हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम वित्त फाइनेंस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, एसएससी आदि परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भाई बहन चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चलो क्लास स्टार्ट करें। तो बात करेंगे क्वेश्चन 1 की। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों, बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भारत का वार्षिक बजट हर वर्ष फरवरी में वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आगामी वित्त वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का विवरण होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। जीएसटी का पूरा नाम। तो जीएसटी का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्याख्या की बात करें, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर, जो पूरे भारत में वस्तु और सेवा पर एक समान रूप से लागू होता है। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत का केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1935 में मुद्रा निर्गमन और मौद्रिक नीति का नियंत्रण करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? ये ऑप्शन सी है, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व। व्याख्या, जब सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक होता है तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगले की बात करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या शामिल होता है? तो ऑप्शन ए, देश का निर्यात और आयात। बैलेंस बैंक पेमेंट एक खाता होता है जिसमें किसी देश द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा और विदेशों को भुगतान की गई विदेशी मुद्रा का लेखा जोखा होता है। ठीक, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तुओं की कीमत बढ़ने को मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसमें जब समय के साथ वस्तु और सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक, भारत सरकार किस वर्ष से बजट को 1 फरवरी को पेश करती है? कब से? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 से। ठीक, भारत सरकार ने 2017 से आम बजट को 1 फरवरी को पेश करना शुरू किया ताकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले योजनाएं लागू की जा सकें। ठीक, पहले ये दोस्तों मार्च के महीना में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद 1 फरवरी को। ठीक, भारत सरकार किस बजट को 1 फरवरी को पेश। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो आगे। मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति यानी मनी सप्लाई को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। ठीक, भारत में जीएसटी कितने स्लैब में लागू है? ये 4 स्लैब में होता है। कितने में? 4 स्लैब में। ठीक, भारत में जीएसटी प्रमुख 4 स्लैब होते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। सेबी का मुख्य कार्य शेयर बाजार नियंत्रण होता है। कौन सा? शेयर बाजार। ठीक, शेयर बाजार की निगरानी और विनियमन करना। मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति द्वारा ब्याज दरें, नकद, आरक्षित अनुपात आदि के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित
भारत में मुद्रा किसके हस्ताक्षर से जारी होती है? तो ये आरबीआई गवर्नर के द्वारा। भारतीय नोटों पर आरबीआई के हस्ताक्षर, जबकि सिक्कों पर भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में नोटबंदी कब लागू हुई? ऑप्शन बी 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के पुराने नोटों को अवैध घोषित किया गया। चालू खाता घाटा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ पेमेंट से। चालू खाता विदेशी व्यापार से संबंधित होता है और देश के आयात निर्यात के असंतुलन को दर्शाता है। किस वर्ष जीएसटी लागू किया गया? 2017 को। ऑप्शन सी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू। भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? ऑप्शन सी 1951। भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित हुआ। एफडीआई का पूर्ण रूप? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई वह निवेश है जो किसी देश की कंपनी में विदेश से किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई। भारत में मुद्रा योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? स्वरोजगार। ऑप्शन ए। मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे और मझोले व्यापारी को ऋण उपलब्ध कराने, स्वरोजगार का बढ़ावा देना है। ठीक, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।